हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमारी एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक्स है वो बता रही हूँ। सबसे पहले फाइनाइट सेट, सेकंड है इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट कर सके, इनफाइनाइट का मतलब जिसको हम काउंट ना कर सके। अब इसके पीछे सेट लगा हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइनाइट सेट वो सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, और वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब काउंटिंग सेट और इनफाइनाइट सेट मतलब अनकाउंटिंग सेट। यानी कि जिस ये कोई भी एट रैंडम कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो, 5 है। 1 2 3 4 5 इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, आप ये काउंटिंग से में भी दूसरा एग्जांपल बताती हूँ कि ए कोई भी सेट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या, कि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होते, टी भी नहीं होगा और एस भी नहीं होगा। वैसे ही बता रही हूँ। ये तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 हमने काउंट कर दिए। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4, लेकिन ये नहीं पता कि ये नंबर्स कहाँ पे खत्म होंगे। समझ आ रहे हैं। इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा। तो ये कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। और जब हम एलिमेंट्स को काउंट कर पाए तो वो कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ये इसी सेट के नाम है। एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो। एम्प्टी का मतलब नाम से जो खाली हो, खाली का मतलब यही होगा ना कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो कर्ल ब्रैकेट लगा के इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत लिखो, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। या फिर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। 5 का मतलब जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। अच्छा, अब ये बताना कमेंट करके कि हम एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे या इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एम्प्टी सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, हमने काउंट कर लिया। और जब हम सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट का एग्जांपल क्या होगा, कि मान लो हमें एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल देना है कि x सच दैट कि x एक लड़का है who reads in class 9th and 10th। ये कोई भी सेट हो गया। इसमें क्या कहता है कि x कोई एक ऐसा लड़का है जो 9th और 10th क्लास में पढ़ता है। अभी एक बच्चा 2 क्लास में पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये लिख लो या ये लिख लो, कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट दो चीज है, इक्वल सेट्स, दूसरा
इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स, ये सेट्स होंगे क्योंकि ये दो सेट्स के ऊपर अप्लाई होती है ये वाली बात, ठीक है। ए और बी, उसको हम इक्वल सेट कब बोलेंगे? कोई भी दो सेट है उसको हम इक्वल सेट तब बोलेंगे अगर इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स आर इक्वल, यानी कि जो दो सेट मान लो ए और बी है, जितने एलिमेंट ए के अंदर हैं अगर उतने ही एलिमेंट बी के अंदर भी हो तो वो सेट क्या बन जाएंगे? इक्वल सेट। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई एलिमेंट 5 है, ए से बिलोंग करता है, तो वो साइमल्टेनियसली बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। सारे के सारे एलिमेंट्स ए के अगर बी सेट में भी हैं तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। ठीक है, एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो ए कोई सेट है, ए बी सी डी, बी कोई सेट है, बी सी ए बी। अब ये देखो, ये तो मैंने बात पहले बता दी कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। यहाँ पे ए के अंदर है तो ए बी के अंदर भी होना चाहिए। बी के अंदर देखो ए है, हाँ ये रहा। अब सेकंड एलिमेंट, ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है? बी। अब बी सेट के अंदर देखो कि बी है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो बी के अंदर भी है। अब ए के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? सी। अब ये देखो कि सी बी सेट के अंदर है, तो यहाँ पे देखो ये रहा। अब ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है? डी। अब ये चेक करो कि डी है वो बी सेट के अंदर भी है, तो यहाँ पे देखो ये रहा डी। तो यानी कि हर एक एलिमेंट जो ए सेट के अंदर है वो बी सेट के अंदर भी है। मतलब कि ये दोनों, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल सेट्स। ऑर्डर में अलग है कि यहाँ पे ए यहाँ पहले नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे। इस बात डजंट मैटर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर है या नहीं है। अगर बी सेट के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक। इसमें देखो एग्जांपल से समझ आती हूँ। ए मान लिया ए बी सी डी बिग सेट, बी हमने मान लिया ए एफ जी एच ये सेट। अब ये देखो इन दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स क्या है? अलग अलग है, लेकिन एलिमेंट्स का नंबर एक जैसा ही है। यानी कि ए में भी 4 एलिमेंट है और बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट क्या है? अलग अलग। तो हम इन दोनों को सिर्फ इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग है तो इक्विवेलेंट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। आपकी बुक से एग्जाम्पल करवाती हूँ एक्सरसाइज से पहले के। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो अपनी बुक में। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। एक्स सच दैट कि एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। हमें ये सेट बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे देखो x क्या है? नेचुरल नंबर है और x के ऊपर ये वाली कंडीशन दे दी इन्होंने। तो पहले इसको कंडीशन, इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। ये कह रहा है कि नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होगा। अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहले वाला नंबर 0 होगा या फिर दूसरे वाला नंबर 0 होगा। तो या तो x माइनस 1 0 होगा या फिर x माइनस 2 0 होगा। ठीक है, ये सिंपल नेचुरल नंबर्स की बात।
x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि सेट के अंदर हमारे 2 एलिमेंट है। तो हमने काउंट कर दिए कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो हमने काउंट कर दिए। तो यानी कि ये कौन सा सेट आ गया, फाइनाइट सेट। सेकंड है x such that x belongs to n and x square is equal to 4। x square is equal to 4 है, हमें ये बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, x square is equal to 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2। समझ आ रही हो, समझ आ रहा है। ये वाली चीज सोल्व करनी आई थिंक आनी चाहिए, अभी तक तो 11th में हो गए, तो ये वाली तो सोल्व कर ही लोगे ना, कि ये x स्क्वायर है और इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट लेते हैं, ये नहीं कि 2 से 2 काट दिया, इसका हम अंडर रूट लेते हैं और ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाती है, तो x यहाँ पे आता है प्लस माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2। अब क्या होगा, अब हमारा x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में हम इसका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है कि x की 2 वैल्यूज हैं, एक है x की वैल्यू -2 और एक है +2। अब x नेचुरल नंबर है तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेचुरल नंबर में थोड़ी ना आती है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 यहाँ तक जाती है, इसमें -2 है नहीं है, तो हम -2 को नहीं लेंगे, सिर्फ 2 को लेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ये 2, और ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है। नेक्स्ट पार्ट है x such that with x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0। ठीक है, सेट कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे देखो x such that x belongs कर रहा है n से, और 2x minus 1 कंडीशन क्या है कि वो वाले x है जिनके लिए 2x minus 1 is equal to 0। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to 1/2 आ गया हमारा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप ये मत बोल देना कि मैम ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है वो है 1/2। यहाँ पे देखो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, x की, और x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, इसमें 1/2 नहीं होता है, ये एक रियल नंबर है। तो ये हमारा सेट फाइनाइट तो है लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0। समझ आ रहा है, क्योंकि हमें x की सिर्फ एक वैल्यू मिली और वो x की वैल्यू हमारे n से बिलोंग नहीं करती, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 0 एलिमेंट आएंगे, 1 एलिमेंट नहीं आएगा। कि ये बोल दो कि मैम 1/2 इसके अंदर आ गया। अगर यहाँ पे n की जगह पे r होता ना, r का मतलब होता है रियल नंबर, अगर इसकी जगह पे r होता तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देते और इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट आ जाता। लेकिन x हमारा कहां से है, n से, और नेचुरल नंबर में 1/2 बिलोंग नहीं करता, तो इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट हो गए, 0 एलिमेंट। और मैंने बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर 0 एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होता है, फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट है लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, 0। नेक्स्ट देखो x such that x belongs to n x is prime। हमें उन x का सेट करना है, उन x की कलेक्शन नहीं है हमें जो नए नंबर के होते हैं और जो क्या वो प्राइम हो, समझा एस्टीमेट। उन x की हमें कलेक्शन आगे सेट की फॉर्म लिखी है जो x इज नेचुरल नंबर और क्या हो साथ ही साथ ही। अब प्राइम नंबर देखो हमारे, अच्छा पहले नंबर बता दियो 1 2 3 4 5। ये खुद ही क्या है, ये खुद ही क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें बता कि ये नंबर कहां तक है। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, बेस नंबर, होल नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हो, प्राइम हो गए, सारे किस फॉर्म के हैं, इनफाइनाइट सेट। तो हमें ये नहीं पता कि लास्ट में जाके खत्म कहां पे होगी। जब हम नंबर फ्रेगमेंट को काउंट नहीं कर पाए तो हम ये सभी के किसके एग्जाम है, इनफाइनाइट सेट के। नेचुरल नंबर क्या, होल नंबर क्या, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे इसी एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट। प्राइम के ऊपर भी और यहां से वन शुरू नहीं करते, वन होना प्राइम माने ना अपोजिट। तो इसे 2 3 5 हमें नहीं पता ये कहां तक जाएगी, तो ये इनफाइनाइट सेट का ऐसी एक्स रोड हो ये हो कुछ नहीं पता, हमको सिर्फ कुछ नहीं पता। जब ये सारे n में से आए हैं, प्राइम या ओ या इवन हो गया कंपोजिट का, तो ये सारी किस एग्जांपल की नहीं है। इसके बाद हम क्या a 1 2 3, ठीक है, और d सेकंड में हमने 1 1 3 2 3
2 2, तो उसको क्या होगी, इक्वल है या नहीं है, इसमें बोला हम ये समझ जाए नहीं, इसमें तो 3 एलिमेंट, इसमें ज्यादा एलिमेंट है, तो दोनों का सेट नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि रिपीटेशन, इसमें हम अगर 1 को 2 बार ले रहे हैं, 3 को 2 बार ले रहे हैं, 2 को 3 बार ले रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी भी क्या है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, रिपीटेशन और दोनों चीज इक्वल है। इसमें अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है ना, जैसे अगर इसमें हम यहाँ लिख देंगे 4, अब ये इक्वल है, अब ये कह रहे कि अब जो 4 बी में तो है लेकिन 4 में नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि जो एलिमेंट ए में है वो बी है, यहाँ पे 1 है, ये ना, तो ये वाली कैरेक्टर नहीं है, वो हम दो वाली कैसे करते हैं, चार बार जो वाली वो सारे इसके अलग होने चाहिए, तो इनको बोलिए 1x, तो हम मतलब मैं इक्वल नहीं रहेगा, अब नहीं नंबर ऑफ x तो अभी भी 3 है, तो हमने कई बार लिख दिए। नेक्स्ट एग्जांपल 7 देखो, मैं भूल एग्जांपल नंबर 7 देखो, फॉर पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी डिवीजन, हमें बताना कि इक्वल सेट है इसे हमारा है 0, बी हमारा क्या है, x सेट कि x है ग्रेटर देन 3 एंड x less than 5, देखो x is such that x minus 5 is equal to 0, देखो x is equal to 30 और क्या है such that x is integer positive root of equation x minus 2 minus 15। अब ये देखो ये अलग-अलग फॉर्म आ गई सारी, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन-कौन से सेट इक्वल है और जो इक्वल है ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे करेंगे इनको सोल्व करके लिखेंगे, जैसे मैं देखा इसको मैं पहले आपको सोल्व करके दिखा दूं, फिर आपको यहाँ आंसर दे दो कि इक्वल है या नहीं है। ये देखो ये तो सीधा ही है, एक एलिमेंट है अंदर और वो है 0, ठीक है। अब बी सोल्व करो, बी सोल्व करके हम क्या लिखा, हमें वो लिखना है जो कि 5 छोटा 15 से बड़ा है। अब कोई एक नंबर 5 छोटा 4 3 2 1 0, ठीक है, वो चीज 15 से बड़ा हो सकती है ना, x 5 से बड़ा है, 5 से कितने होते हैं 4 3 2 1 0, यहाँ पे मेंशन किया कि इन द नेचुरल नंबर 0 को भी लिख दो। अब यहाँ देखो कि x बड़ा किससे बड़ा, 15 से बड़ा नंबर 16 17 18 19, तो इनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है यहां भी लगे यहां लगे नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब b है एक एम्प्टी सेट, मतलब जो एक और छोड़ दिया। अब a b इक्वल है, a को अभी बोलोगे a और b को अभी लिखा a b 0, तो ये इक्वल हो गए। तो यहां पे देखो a के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और वो कौन सा है 0। यहां पे देखो b के अंदर कितने एलिमेंट है, एक भी है 0 एलिमेंट। अब यहां ये अपडेट कर देना आप कि b के अंदर 0 एलिमेंट और a के अंदर 0 एलिमेंट है, नहीं b अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 0 और a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, समझ रहे हैं, ये तो इक्वल है नहीं है, तो यहां पे ये भी सेट एक एलिमेंट नहीं, एक के अंदर 1 एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम यहां पे 0 लिखा है, यहां पे 1, अब भी एक के अंदर एक एलिमेंट उसको हम करेंगे 3 करेंगे, ऐसे इसका नाम 0 है, लेकिन ये एलिमेंट काउंट होगा और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 0, तो ये दोनों तो आपसे मिल गए। अब इसको सोल्व करो, x that x minus 5 is equal to 0, तो यहां पे x minus 5 is equal to 0 implies x is equal to 5 आ गया, ठीक है, तो C4 सेट बन गया, ये सेट बन गया, समझ आया। अब यहां पे देखो इसके अंदर से एलिमेंट इसे कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर एलिमेंट क्या ये एलिमेंट और एलिमेंट इक्वल है नहीं है, 0 है, ये है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, समझ आया। तो ये b इक्वल है ना, c इक्वल है b c इक्वल है, तो इनमें से तो कोई आपस में कोई इक्वल नहीं हुआ। अब हम कहते हैं ये है x है x इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल 25 का मतलब इसको क्या लेंगे 5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5, तो अब b क्या सेट हो गया -5 गुना 5। अब देखो अब फिर ले तो एक इधर वाली में इसके कुछ का नहीं था, एलिमेंट नहीं है इसके इक्वल सकता, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5 है, इसके अंदर दो एलिमेंट है -5 है और 5 है, तो ये दो इक्वल नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखो x सच है, x इज ए पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन के हम सबसे मल्टीप्लिकेशन इसके हम सबसे पहले करेंगे रूट्स निकालेंगे, तो इसको सोल्व बता देंगे, मल्टीप्लाई तो करना चाहिए और ऐड करेंगे -2 मान चाहिए, ठीक है, माइनस का 2 मान चाहिए तो 5 और 5 माइनस कर 5 में 3 माइनस नहीं तो 2 का। अब हम माइनस का आंसर दिए, हम ब्रेक करके माइनस का और प्लस वाला x minus 5 plus 3 into x minus 5 is equal to 0, तो x minus 5 और x plus 3 is equal to 0, तो x 2 है, यहाँ x वैल्यू आ गई 5 और यहाँ x वैल्यू आ गई -3। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, फटाफट से है ये दो 5 और -3 दो एलिमेंट आ गए, ये इसकी में से किसी के इक्वल नहीं है। अब स्टेटमेंट ध्यान रखो, कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है, x का इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर है और कौन सा इंटीजर है पॉजिटिव वाला, समझ रहे हैं, तो हम जो माइनस आते हैं उसको हम इस सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए 1 एलिमेंट गया वो भी 5। अब ऊपर वाले देखो इस सेट के जैसे दिखने वाला है, इसमें इसे -5 ये इसमें से, अब ये देखो c c में एक एलिमेंट और कौन सा है, तो c और e क्या होगा इक्वल सेट और बाकी कोई भी सेट इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बार इसे रिपीट करके देख लेना वीडियो तब और अच्छे से समझ लेना। उसके बाद डेट हो गया, ये वैसे से देखना कि कौन सा इक्वल है, अलाउ मी और वेट, हम इनके आंसर देना है अलावा और वेट का सेट हो गया, ये और ये है, हमें इनके आंसर का सेट करना है, तो ए एल दो बार ये एक बार लिखेंगे ओ भाई, ये तो हमारा अब बी यहां से एल ओ वाई ए, ठीक है, एल सेट हो गया, नहीं लिखेंगे
तो यहाँ पे ए एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, अब चेक करो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी में भी है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे चेक किया और सेकंड एलिमेंट है, अभी चेक करो कि बी में एल है या नहीं है, अब थर्ड एलिमेंट है ओ करो बी में है या वाई करो बी में है, हाँ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए इक्वल हो, तो ये क्या है इक्वल 7, यहाँ से क्या आएंगे a इक्वल टू b, ऐसे इक्वल से सेकंड मॉडल ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क दे देती वैसे करा देना। ये बात याद रखना कि जितने एग्जांपल जितनी कोई निकालने की कोशिश करना उतने आपका सेट अच्छा होगा, अच्छी होगी, आपको याद होगी, ये नहीं कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं बात करवानी पड़ी। अगर आप अब तो बोल दी जैसे मैं कर रही हूं, तुम देख लेना, खुद चेक करके देखो, चेक किया फिर मैच कर लिया, मैंने भी ऐसे लगा रखा हमारा सही है नहीं है, तो वो रहेगा, वो आपके लिए बहुत रहेगा। अभी अब कोई से बोले मैंने रखा है इससे कौन सा मिला -2 -1 0, ये पिछले वीडियो में करवाया था, अब देखो क्या है, हमारा सेट है, हमारा b है x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू डाउट नहीं है, इक्वालिटी इक्वेशन को है वैल्यू अब कहाँ है और मतलब रियल नंबर। देखो ये जो नंबर वाली जो बना रखी है ना, इसको तो 100% करना है, अगर आपको नंबर से क्लियर है ना तो आपके क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएंगे, आपको ये डिफरेंस समझ जाएगा कि n लेते हो क्या होता है, अगर हम z यूज करते हैं यहाँ पे तो क्या डिफरेंस है, यहाँ आप यूज करते हैं क्या डिफरेंस है, समझ रहे? तो सबसे पहले जाके नंबर वाली वीडियो को 2-3 बार देखना, प्रैक्टिस करना, समझ के उसके बाद क्वेश्चन पे लाइक ना, अभी ये क्वेश्चन बोलो क्लियर वाइज नहीं होगी, ये नहीं सबसे पहले नंबर वीडियो का तो सबसे पहले बोलेंगे, देखो उसके बाद क्वेश्चंस पे अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके रूट फाइंड करने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय और ऐड -3 माइनस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x * x, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ऐड तो ये बनेगा -3x, ठीक है। ये बीच वाले फैक्टर में से फैक्टर में देख बीच वाले की हम लोग जोड़े तो ये लाइन विल साइन इसका भी साइन है, ये प्लस साइन और इनको क्यों ना करेंगे तो ये वाला है, तो इनको ना करेंगे -2 मल्टीप्लाई में तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और अब इसको करेंगे -2 प्लस -1, ये तो एक ही प्लस और मैं तो माइनस आ गया -1 -2 कितना हो गया माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे था x स्क्वायर वहीं पे था प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अब हम माइनस फॉर्मूला लेके आए x है x को में x -2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 ही ले सकते हैं और फिर इसका साइन बनना है, तो इसके दो फैक्टर बन गए x -2 और x -1, ठीक। तो अब यहाँ से इस वर्ड से या तो ये तो इसे दोनों को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या गया 2 आ गया, इसका आंसर 1 2। अब बात x रियल से अगर x नेचुरल नंबर था तो भी 1 2 ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि दो में क्या नेचुरल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना, इंटीजर वो दे तो हम ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे इंटर है, अरे यहाँ पे n होता, समझ रहे हो, n का मतलब यहाँ पे ये नेचुरल नंबर होता तो हम इन तीनों को लेते, समझ रहे हो, क्योंकि तीनों नेचुरल नहीं है, ठीक है, है इसलिए क्योंकि हमारे पास आ रहा है इंटीजर से। तो सबसे पहले जाके नंबर की वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, कहीं ऐसी का सिंपल नहीं करते, क्वेश्चन समझ नहीं होगी तो बेसिक आप पढ़ लो ना, ये मैंने नंबर्स वाली वीडियो पहले बनाई ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए साथ साथ। तो यहाँ पे देखो a सेकंड बन गया और ये कौन सा बना b, ये वाला दिख रहे हैं इक्वल लग रहा है आपको, इसके अंदर नेगेटिव भी है और 5 एलिमेंट इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। तो फिर नहीं अच्छे नंबर वाली वीडियो एक बार देखना, क्वेश्चन के ऊपर लाइक खुद समझना, जो समझना है कमेंट में फिर से एक्सप्लेन करके उसके बाद आगे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।